हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास ज्ञान। आज हम लोग बात करेंगे वर्बल रीजनिंग में ब्लड रिलेशंस के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस वीडियो में हम लोग ब्लड रिलेशंस के बारे में बात करेंगे। ब्लड रिलेशन में ये पार्ट 1 है। इससे पहले वर्बल रीजनिंग में मैं काफ़ी वीडियोस बना चुका हूँ, जिसमें इंट्रोडक्शन टू वर्बल रीजनिंग और वर्बल रीजनिंग में जिसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वर्बल रीजनिंग में जो टॉपिक्स आते हैं वो जिसमें थे नंबर सीरीज़, लेटर सीरीज, साथ ही साथ लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स, और जो लास्ट वीडियो थी वो थी एनालॉजीज के ऊपर। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अगर अच्छे से सीखना चाहते हैं वर्बल रीजनिंग के बारे में तो आप इन सब वीडियोस को इंक्लूडिंग इंट्रोडक्शन टू वर्बल रीजनिंग भी देख लें पहले, इस वीडियो से पहले। उसका रीज़न यही है कि वर्बल रीजनिंग क्या होता है और कैसे क्वेश्चन उसके ऊपर फॉर्म होते हैं, आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। उसके बाद ब्लड रिलेशन पे मैंने क्वेश्चन बनाया है। ब्लड रिलेशन बहुत ज़्यादा स्कोरिंग भी है, साथ ही साथ आजकल इस पर बहुत टिपिकल और मुश्किल क्वेश्चन पूछे जाने लग गए हैं। आसान क्वेश्चन ब्लड रिलेशन पे नहीं आता है, इसीलिए आपका टाइम काफ़ी लग जाता है इस क्वेश्चन को सोल्व करने में। जो स्टेटमेंट आती है वो या तो बहुत बड़ी होती है या फिर इतनी कॉम्प्लेक्स होती है कि आप समझ नहीं पाते और आंसर नहीं बता पाते। काफ़ी लोग इसको स्किप कर देते हैं, जैसे कि हमेशा हर वीडियो में बताता हूँ आपको। इसको स्किप करके चले जाते हैं और सोचते हैं कि हम पेपर में टाइम ही इसको सॉल्व कर लेंगे, पर उस समय काफ़ी टाइम इस पर वो लोग लगा देते हैं क्योंकि उनकी प्रैक्टिस नहीं होती है। तो इसीलिए मैंने इस पर वीडियो बनाई है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें, ताकि वो लोग भी वर्बल रीजनिंग या फिर इंटरव्यू प्रिपरेशन सीख पाएँ। तो अब इस वीडियो में हम आगे देखते हैं कि ब्लड रिलेशंस होते क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू ब्लड रिलेशंस। एनी रिलेशन इन द वर्ल्ड विच इज आइदर बाय बर्थ और बाय मैरिज इज कॉल्ड अ ब्लड रिलेशन। अगर या तो बर्थ से या फिर मैरिज से कोई भी रिलेशन बनते हैं तो उसे हम ब्लड रिलेशन ही कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एनी रिलेशन बाय बर्थ विल बी अ मदर, फादर, सन, डॉटर एटसेट्रा। अगर बाय ब्लड की बात करें तो मदर हो सकते हैं, फादर, सन, डॉटर, ब्रदर भी हो सकते हैं। सॉरी, एक वो उसमें एटसेट्रा लिख रखा है इसीलिए। एंड एनी रिलेशन बाय मैरिज विल बी फादर इन लॉ, मदर इन लॉ एटसेट्रा। तो इस तरीके से भी रिलेशंस बनते हैं। तो दो तरीके से रिलेशन बनते हैं, बर्थ और मैरिज से। एग्जाम्पल्स मैंने आपको बता दिया। तो कुछ टाइप्स ऑफ ब्लड रिलेशन क्वेश्चंस की बात करते हैं कि किस तरह के टाइप्स इसमें पूछे जाते हैं। तो टाइप्स बहुत सारे होते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ इतने ही टाइप्स हैं, बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं। पर जो मोस्टली पूछे जाने वाले टाइप्स पे जो क्वेश्चंस है वो है जंबल डिस्क्रिप्शंस, रिलेशनल पजल, कोडेड रिलेशंस और मिसलेनियस क्वेश्चंस। मोस्टली ये तीन ही टाइप्स बताए जाते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो है ये आजकल बता दिया गया कि एक मिसलेनियस क्वेश्चंस भी होते हैं, तो उसके ऊपर एक और अलग से टाइप 4 टाइप बना दिया है। पर मेन ये जो फर्स्ट तीन हैं, जंबल डिस्क्रिप्शन, रिलेशनल पजल, कोडेड रिलेशंस, ये तीन मेन टाइप पे ब्लड रिलेशन के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट जरूर करें। जिसके ऊपर भी आप स्पेसिफिक वीडियो चाहते हैं, मैं जरूर उसमें आपका कमेंट पढ़ूंगा और उसके ऊपर रिस्पॉन्ड करूंगा और जल्द से जल्द वीडियो भी बनाने की कोशिश करूंगा। क्योंकि ये टॉपिक्स अपने आप में बहुत बड़े टॉपिक्स हैं। मैं चाहता हूँ कि आप इन सब के ऊपर एक बार खुद से स्टडी करें। अगर आपको समझ नहीं आता तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़े टॉपिक हैं, एक वीडियो में नहीं कराए जा सकते, तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। तो आपके लिए है ये कि आप मुझे बताएं तो मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। इसमें हम लोग सिंपल बेसिक क्वेश्चंस की बात करेंगे और बेसिक ब्लड रिलेशन के ऊपर क्या क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं, ताकि जो आपकी बेसिक जो है वो क्लियर हो जाए। तो बात करते हैं ब्लड रिलेशंस रीजनिंग क्वेश्चन की, जो कि बेस्ड होते हैं ब्लड रिलेशंस पे अमंग द फैमिली मेम्बर्स। सो यू आर रिक्वायर्ड होते हैं हम लोग कि हमें फाइंड करना रिलेशन बिटवीन द पर्टिकुलर मेंबर्स ऑफ द फैमिली। सो यू मस्ट हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड रिलेशंस दैट एग्जिस्ट इन द फैमिली। तो ब्लड रिलेशन में सबसे इंपॉर्टेंट आजकल जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो इसलिए मुश्किल हैं कि आप फैमिलीज़ में इतनी नॉलेज नहीं रखते, खासकर इंग्लिश में आपको नहीं पता होता। काफ़ी लोगों को, जो भी लोग रीजनिंग की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, मैंने हमेशा कहा है कि वोकैबुलरी इतनी स्ट्रॉन्ग रखो, खासकर जब आप इंग्लिश में एग्ज़ाम दे रहे हो, कि कहीं से भी
इंग्लिश का वर्ड समझ ना आ रहा हो उससे नंबर नहीं कटनी चाहिए, एटलीस्ट इतना तो हो। और प्लेसमेंट एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट ये याद रखना, वोकैबुलरी बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। रीजनिंग, खासकर वर्बल रीजनिंग में मोस्टली क्वेश्चंस आप अपनी अच्छी वोकैबुलरी की वजह से ही सोल्व कर लोगे। तो वोकैबुलरी तो मस्ट है, क्योंकि इंग्लिश के ऊपर भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप बात करें एप्टीट्यूड में, जो सिंपल इंग्लिश के ऊपर क्वेश्चंस होते हैं वो भी आते हैं। तो वोकैबुलरी अपना हमेशा प्लस पॉइंट में रखें अपना हमेशा। साथ ही साथ मैंने एक टेबल पूरा ड्रॉ किया है यहाँ पे, मैं इसको आपको दे रहा हूँ ताकि आप समझ पाएँ कि कितने तरह के अलग अलग तरीके से बन पा रहे हैं। तो भी हम लोग यहाँ से देखते हैं और इस पूरे को समझने की कोशिश करते हैं। वो है मदर्स एंड फादर्स सन कौन होता है। मान लीजिए आप अपने आप को एग्जांपल ले रहे हैं, आपके फादर का सन और आपके या फिर आपके मदर्स का सन आपका ब्रदर हुआ। यूअर, तो यहाँ पे आप यूअर यूज़ कर सकते हैं, पूरे में यूअर्स ही है ये सारा का सारा, एंड तक सब में यूअर्स है। यूअर्स मदर्स सन, आपकी पापा का बेटा या फिर आपकी माता का बेटा आपका भाई हुआ। उसके बाद मदर्स और फादर्स डॉटर सिस्टर हुई। यहाँ ध्यान बस ये रखना है कि यहाँ पे क्या है। सिस्टर और ब्रदर, आपके फादर के सिस्टर या आपके मदर्स के सिस्टर या आपके फादर के ब्रदर या फिर आपके मदर्स के ब्रदर आपके आंट या अंकल हुए रिस्पेक्टिवली। अगर सिस्टर है तो आंट, अगर ब्रदर है तो अंकल रिस्पेक्टिवली। योर मदर्स और फादर्स फादर, योर ग्रैंडफादर, आपके पिता के भी पिता आपके ग्रैंडफादर हुए या दादा हुए, और आपके फादर्स मदर या फिर मदर्स मदर ग्रैंड्स मदर हुए। सन्स वाइफ, सन्स वाइफ क्या हुई, डॉटर इन लॉ। डॉटर्स हस्बैंड सन इन लॉ, हस्बैंड्स और वाइफ ब्रदर, ब्रदर इन लॉ। वाइफ सिस्टर, सिस्टर इन लॉ। यहां पे याद रखें यूअर्स, अगर यूअर्स में आप हस्बैंड है तो फिर वाइफ्स ब्रदर, अगर आप वाइफ हैं तो हस्बैंड्स ब्रदर। तो ये आप रिस्पेक्टिवली समझ पा रहे होंगे यहाँ पे यूअर्स का मीनिंग क्या है। ब्रदर्स सन, निफ्यू, तो ब्रदर्स सन होता है नेफ्यू, इसको हम लोग भतीजा भी क्या देते हैं, अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं भतीजा। उसके बाद हमारे पास होता है ब्रदर्स डॉटर, जो कि है नीस, इसको हम लोग भांजी भी कह सकते हैं। अलग अलग जगह पे अलग अलग कहा जाता है, मैं सिंपल हिंदी की बात कर रहा हूँ तो अभी इसमें इसलिए बता रहा हूँ। तो आप भी लिख सकते हैं अगर आप चाहें तो। उसके बाद हमारे पास है अंकल्स और आंट सन डॉटर, कज़न, तो ये शायद आपको पता होगा कज़न के बारे में। सिस्टर्स हस्बैंड, ब्रदर इन लॉ, ब्रदर्स वाइफ, सिस्टर इन लॉ। देन लास्ट बट नॉट लीस्ट ग्रैंडसन्स और ग्रैंड डॉटर्स, डॉटर, ग्रेट ग्रैंड डॉटर। तो ये सब थे, और मैं बताता हूँ कि इससे भी ज़्यादा भी होते हैं थोड़े बहुत, और हम रिलेशंस इसमें जोड़ कर से बना सकते हैं। तो बट मोस्टली इतने होते हैं, इसलिए मैंने इसमें इतने आपको बताए हैं। मैं चाहूँगा कि आप लोग नेट पे भी और स्टडी करें इसके बारे में, क्योंकि वो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट होगा। ये सिर्फ जानने के लिए है, क्योंकि इससे आप इजीली अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो थ्योरी पार्ट इसमें बहुत ज़्यादा है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। टाइप्स में अगर हम बात करें तो 4 टाइप्स हैं, इसमें बहुत ज़्यादा अंदर डिस्क्रिप्शंस हैं और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा मटेरियल है। पर इस वीडियो में मैं नहीं करा रहा हूँ, मैं सिर्फ बेसिक ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ, ताकि आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए, ताकि आप एटलीस्ट एक कॉमन एग्जाम क्लियर कर पाएँ। पर जो ब्लड रिलेशन के ऊपर जो क्वेश्चंस आते हैं वो सब डिपेंड करता है कि पेपर जो है वो किस लेवल का है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं डायरेक्ट अपने क्वेश्चंस की तरफ। मैं हर वीडियो में कोशिश करता हूँ कि 5 क्वेश्चंस ही बताऊँ अच्छे से, ताकि आपको समझ में आए। ज़्यादा क्वेश्चंस मैं नहीं कराता हूँ, क्योंकि उसके बाद प्रैक्टिस आपकी ही ज़्यादा मोस्टली डिपेंड रहती है। तो अब क्वेश्चंस की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में चलते हैं हम लोग। ए एंड बी आर सिस्टर्स, सी एंड डी आर ब्रदर्स। तो सबसे पहले तो इसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पे हम ऑप्शंस कर देते हैं A B C D।
तो ए और बी क्या है हमारे पास, सिस्टर्स हैं। और क्या है, सी और डी क्या हैं, ब्रदर्स। सिंपल सी बात है। जो ए है, एज डॉटर इज डी सिस्टर, मतलब जो ए की डॉटर है, ए की डॉटर है वो डी की सिस्टर है। तो अभी इसको थोड़ा और क्लैरिफाई करके लिखते हैं हम लोग। जो एज हमारे पास दिया हुआ है वो है, जो एज डॉटर है, मतलब मान लीजिए एज डॉटर को हम लोग ई मान लेते हैं, वो क्या है, डी की सिस्टर है। तो डी की सिस्टर कौन है यहाँ पे, ए की जो डॉटर है वो है हमारे पास ई, लेट्स से, और वो क्या है, डी की सिस्टर है, डी की सिस्टर है। और यहां पे लिखा है सी और डी आर ब्रदर्स। तो डी एंड सी की सिस्टर हुई, क्योंकि ये तो पहले ही ब्रदर्स हैं, अगर आप समझ पा रहे होंगे। तो डी ब्रदर है सी का, तो इसका मतलब जो ई है वो क्या हो गया, क्या हो गई, सिस्टर हो गई थी दोनों डी और सी की। और यहाँ पे हो जाएगा डी एंड सी। इसका मतलब अगर ई डी और सी की सिस्टर है तो इसका मतलब एक चीज़ और हम यहाँ से देख सकते हैं कि जो ए है उसके सारे उसके तीनों के तीनों जो हैं ई डी सी, वो उसी के चिल्ड्रन हैं। ये शायद अब आपको समझ में आ रहा होगा कैसे। ई एक गर्ल है, डी एंड सी ब्रदर्स हैं, तो ये सन है। तो मतलब ए के दो सन है, डी और सी, और एक डॉटर है ई, और बी सिस्टर है ए की। तो बी कैसे रिलेट हुई सी से, तो ये मैंने आपको ऊपर बताया था, ना तो सिस्टर हुई ना मदर हुई, जो बी है वो इन सब बच्चों की आंट हुई, क्योंकि वो उनके फादर की सिस्टर है, तो उसे हम आंट कहते हैं। तो इसका आंसर है आंट। तो B इज रिलेटेड टू C, किस में रिलेटेड है, वो है एज अ आंट। तो आंसर इज ए। तो आंसर ए ही है। अगर आप एक्सप्लेनेशन में देखें तो वो है B is sister of A and A daughter is D's sister. It shows D is the son of A, and since C and D are brothers, C is also son of A. So B is the aunt of C. तो ये हम यहाँ से क्लियर हो गया हमारा। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन था ये, और मैंने आने वाले सभी क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स ही है, इजी क्वेश्चन कोई भी नहीं लिया है, क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग तभी जाकर कहीं क्लियर होगी। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है। इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए यहाँ पे रखा है क्योंकि वन ऑफ द ट्रिकेस्ट क्वेश्चन ये है, इतना इसमें ट्रिक यूज़ की गई है कि कई बार लगता है कि आप गलत आंसर तो नहीं दे रहे, पर आपका आंसर सही होता है जब आप फर्स्ट टाइम सोचते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ इसे कैसे हम लोग सोल्व कर सकते हैं। आप लोग ध्यान से एक एक लाइन सुनना, तब कहीं जाके आपको सिंपली समझ में आएगा। पॉइंटिंग टुवार्ड्स अ मैन, अ वुमेन सेड। अभी पहले एक लाइन को समझते हैं। एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए एक वुमेन ने कहा, तो मान लेते हैं वुमेन है, उसने मैन की तरफ इशारा करते हुए कहा है, पॉइंट कर रही है वुमेन मैन की तरफ। अब क्या कहा है उसको भी हम स्किप करके हम आगे चलते हैं कि क्या पूछा गया है, हाउ इज़ द वुमेन रिलेटेड टू द मैन। तो ये जो वुमेन है ये मैन से कैसे रिलेटेड है ये बताना है। अब उस वुमेन ने कहा क्या, हिज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर। अब ये लाइन है, इसको ध्यान से समझते हैं, इसका मतलब क्या है। हिज मदर, तो एक वुमेन मैन को कह रही है कि जो उसकी मॉम है, जो एम की मॉम है, वो इकलौती डॉटर है उसकी माँ की।
तो इसका मतलब क्या है कि जो वुमेन है वो उस मैन को कह रही है कि जो उसकी माँ है वो मेरी माँ की, मतलब वुमेन की जो मॉम है उसकी मॉम की इकलौती डॉटर है। मतलब डब्लू की जो मॉम है उसकी डॉटर मैन की क्या हुई, मॉम। आप समझ पा रहे होंगे। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जो वुमेन है इसमें वो खुद की ही बात कर रही है। कैसे, वो मैं आपको बताता हूं। जब वुमेन कह रही है मैन को कि जो तुम्हारी मॉम है वो मेरी मॉम की इकलौती डॉटर है, तो उसकी मॉम की, अगर डब्लू की मॉम है, आप ध्यान से समझिए, डब्लू की जो मॉम है WM, उसकी इकलौती डॉटर खुद M है, खुद W है वुमेन जो कह रही है। WM की जो डॉटर, इकलौती डॉटर है, वो खुद W वुमेन ही है और वो अपने बारे में ही अपने बेटे को कह रही है ये लाइन। तो इसमें हमें रिलेशन बतानी है कि वुमेन रिलेट कैसे करती है उस मैन से, तो उसका आंसर है मॉम। वो वुमेन उस मैन की मॉम है। तो आप समझ पा रहे हो कि क्वेश्चन का आंसर कहाँ से क्या समझ के आया। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया है तो आप सबसे बढ़िया एक काम कीजिए, वीडियो को पीछे देखिए दोबारा करके और आपको समझ में आएगा। शायद हो सकता है आपको 2-3 बार देखना पड़े सेम क्वेश्चन। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इसको एक बार दोबारा देखें ताकि आपको क्लियर समझ में आए, क्योंकि ये बहुत ट्रिकीस्ट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन ही पेपर में आते हैं। और इसका आंसर हमारे पास हो जाता है मदर, जो कि राइट आंसर है। तो आंसर ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। एक्सप्लेनेशन में हम देख सकते हैं कि ओनली डॉटर ऑफ माई मदर इज़ माई सेल्फ। वो खुद की ही बात कर रही है। तो वुमेन इज़ द मदर ऑफ द मैन। तो मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। मैं इन शॉर्ट एक बार फिर से आपको बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन में सिंपल ही पूछा गया था कि जो वुमेन है वो मैन को कह रही है कि जो मैन की मॉम है वो उसकी मॉम की इकलौती डॉटर है। तो वो खुद की ही बात इसमें कर रही है। ओनली का भी मतलब ये होता है कि अब एक ही डॉटर है तो वो खुद की ही बात कर रही है। इज़ डॉटर ऑफ माई मदर नहीं लिखा है, तो ओनली का मतलब साफ क्लियर हो जाता है कि वो खुद की बात कर रही है। तो अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं। अभी तक 2 क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं, अब थर्ड क्वेश्चन की बारी है। तो अगेन एक अच्छा क्वेश्चन हमारे पास है। अ गर्ल इंट्रोड्यूस्ड अ बॉय एज। सबसे पहले एक गर्ल है जिसने बॉय को इंट्रोड्यूस करा है। हम लोग इसको बी ना लिख के हम गर्ल और बॉय ही लिख देते हैं ताकि बाद में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। इंट्रोड्यूस कर रही है गर्ल बॉय को, और इंट्रोड्यूस कैसे कर रही है, एज सन ऑफ द डॉटर। तो बॉय क्या है, सन है डॉटर का, डी, ऑफ फादर ऑफ हर अंकल। मतलब गर्ल के अंकल के फादर के डॉटर का सन है। अगर मैंने बिल्कुल सही से बोला है तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया और ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं। और अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टाइम आपका ले लेगा। हाँ, आप आंसर सही निकाल लेंगे, इसकी बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी है। 90% लोग शायद सही करके आए आंसर, पर 90% से ज़्यादा लोग टाइम इतना ज़्यादा लगा देंगे जिसमें कहीं ना कहीं उनका ओवरऑल स्कोर एप्टीट्यूड एग्ज़ाम में कम हो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप केवल सही आंसर ही नहीं, कम से कम टाइम में सही आंसर निकालें। तो वापस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कहा गया है, जो बॉय है वो सन है, सन ऑफ डॉटर ऑफ फादर ऑफ अंकल्स। तो अंकल के फादर जो हैं उनकी जो डॉटर है। मैं इसको थोड़ा सा सही करना चाहता हूं पहले। क्यों? तो ऑन सिंप्लीफिकेशन हमें क्या पता चलता है कि जो गर्ल के अंकल हैं इसको हम लोग दोबारा लिखते हैं एक बारी से। जो गर्ल के अंकल हैं
उनके जो फादर है, जो फादर के जो डॉटर है, तो हम बात करें यहाँ पे तो फादर के अंकल के सॉरी फादर और उनकी जो डॉटर है वो तो आपस में तो भाई बहन हुए, ब्रदर और सिस्टर। तो जो गर्ल है उसके सिंप्लीफिकेशन में हमें क्या पता चलता है कि जो गर्ल है, तो यहाँ पे ये आ गया, ये हमारे पास पूरा कंसेप्ट था जो गर्ल का। और जो गर्ल है वो क्या है, वो सन है डॉटर का। तो फादर के जो अंकल है उसके डॉटर का सन है, सिंपल सी बात है। अगर हम चलें तो उसके अंकल है जो उसके सिस्टर का सन है, या उसकी सिस्टर का सन है। तो गर्ल के अंकल का एक तरीके से हम कह सकते हैं, या फिर जो गर्ल की रिलेशनशिप अंकल के साथ है वही उसकी सिस्टर के साथ है, वो उसकी आंट हो गई, एक तरीके से हम कह सकते हैं। तो ये आपस में दोनों क्या हुए, ब्रदर सिस्टर हुए, ध्यान से अगर आप देखें तो, क्योंकि ये उसके अंकल लगे। तो अंकल का एक तरीके से, या फिर अंकल के सिस्टर का, या फिर जो आपके अंकल हैं उनकी सिस्टर का बेटा उस गर्ल का क्या लगा, ब्रदर लगा। तो इसका आंसर होगा ब्रदर। आंसर ऑप्शन ए, बॉयज गर्ल। हम ध्यान से देखें तो ऑप्शन इज ए है जो राइट आंसर है, ब्रदर। एक्सप्लेनेशन में आप देख सकते हैं, डॉटर ऑफ अंकल फादर इज अंकल सिस्टर, ठीक है ना। मतलब अंकल्स की जो फादर है, अंकल के जो फादर की जो डॉटर है वो अंकल की सिस्टर हुई, और क्या हुई, मदर हुई। सो मदर्स का सन क्या हुआ, ब्रदर हुआ। आप अगर इसको समझ पा रहे हैं तो अब हम लोग आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। तो अब बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। पॉइंटिंग टू अ मैन इन फोटोग्राफ मोहन सेज। इसमें क्या कह रहे हैं कि मोहन जो है एक फ़ोटोग्राफ के बारे में बता रहा है, और फोटोग्राफ में एक मैन है, तो उसके बारे में वो बता रहा है। क्या बता रहा है वो देखते हैं। उससे पहले क्वेश्चन में पूछा गया हाउ द मैन रिलेटेड टू द मोहन। तो ये मैन है वो मोहन से कैसे रिलेट करता है, तो क्या रिलेशन है उसके बारे में। अब वो क्या कह रहा है, जो मैन है ही इज़ द ओनली सन ऑफ माई वाइफ्स मदर इन लॉ। अब देखते हैं इसका मतलब क्या है। जो मैन है वो क्या है, सन है ऑफ मोहन्स वाइफ मदर इन लॉ। मतलब अगर हम देखें तो जो मदर इन लॉ है, सिंपली जो मदर इन लॉ है और जो मोहन की वाइफ है कि हम बात करते हैं, उसकी मदर इन लॉ है, उसका सन है कौन, ये मैन। ये रिलेशन बना इनके बीच में। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो मोहन है उसकी वाइफ की मदर इन लॉ का सन, इसका मतलब उसका क्या हुआ, ब्रदर। अगर आप ध्यान से समझ पा रहे हैं तो यहां पे इसका मतलब हुआ ब्रदर। तो आंसर इसका होगा हमारे पास ब्रदर। इसको ऑप्शन ए बी सी डी मान लेते हैं, तो ऑप्शन ए इज़ राइट, दैट इज़ ब्रदर, ऑप्शन ए। तो यहाँ पे भी अगर हम लोग ध्यान से देखें तो एक्सप्लेनेशन में मदर इन लॉ, वाइफ, सन, ब्रदर, मोहन। तो फ्रॉम द डायग्राम इट इज़ क्लियर दैट द मैन इन द फोटोग्राफ इज द ब्रदर ऑफ द मोहन। तो मुझे लगता है कि आपको अभी क्लियर हो गया होगा। आप लोग वैसे भी पहले 3 क्वेश्चन कर चुके हैं, तो कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग और बेहतर बनती जा रही होगी। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है वो देखते हैं। पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ ऑफ अ वुमेन से रोहन सेज। तो रोहन क्या कर रहा है, एक वुमेन की फ़ोटो है उसको पॉइंट करते हुए बोल रहा है उस वुमेन के बारे में। क्या बोल रहा है, उससे पहले ये देखते हैं कि
क्या बताना है, रोहन रिलेटेड टू दी वुमेन, तो इन दोनों का ही रिलेशन बताना है क्या है। अब वो बोल क्या रहा है वुमेन के बारे में, शी इज़ दी सिस्टर इन लॉ ऑफ ओनली डॉटर ऑफ माई मदर इन लॉज हस्बैंड। तो अब इस चीज़ को देख के अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो एग्ज़ाम में दो चीज़ें होंगी, मेनली दो चीज़ें होंगी। एक तो ये होगा कि आप सही आंसर निकाल देंगे विद लॉट ऑफ टाइम, एक आपका जो क्वेश्चन होगा वो आप स्किप कर देंगे कि भाई इतना टाइम इस पर कौन लगाए, तो वैसे ही आपका वहाँ पे नंबर चला गया, ठीक है ना। तो उन दोनों ही प्रॉब्लम को हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, वो किससे, प्रैक्टिस से। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको इन चीज़ों को समझ में आएगा, तभी आप सॉल्व करने के लिए जाएंगे। क्योंकि जब आसान क्वेश्चन आता है तो हर कोई उस पर टाइम लगाना चाहता है, पर मुश्किल है तो लोग सोचते हैं कि छोड़ दो, तो ये गलत है। आप प्रैक्टिस रखेंगे तो कोई भी क्वेश्चन इतना मुश्किल आपको नहीं लगेगा। तो अब क्वेश्चन की तरफ वापस चलते हैं। इसमें क्या पूछा गया है कि रोहन और वुमेन में रिलेशन क्या है। वुमेन के बारे में उसने क्या कहा है कि इज़ द सिस्टर इन लॉ ऑफ ओनली डॉटर ऑफ माई मदर इन लॉज हस्बैंड। तो यहाँ बात आती है रोहन, रोहन की मदर इन लॉज की बात करें या फिर उसके प्लस हस्बैंड की बात करें। यहाँ प्लस इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि दोनों एक ही बात है, उन दोनों के ही वो डॉटर है, तो इनकी एक डॉटर है की बात करते हैं, और उसके बाद डॉटर की क्या है, वो सिस्टर इन लॉ है। तो इससे हमें क्या समझ में आया कि सिंपली अगर हम ध्यान से देखें तो मदर इन लॉ की जो डॉटर है या फिर मदर इन लॉज हस्बैंड की डॉटर है, उसकी सिस्टर इन लॉ मतलब रोहन की जो मदर इन लॉ की डॉटर है, उसकी जो सिस्टर इन लॉ है वो रोहन के साथ अगर हम देखें तो वो क्या होगा, रोहन उसका ब्रदर होगा। ये मैं यहाँ पे लिखता हूँ ब्रदर, अब समझ पा रहे होंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था, पर इसमें मुझे लगता है आपको समझ में आ रहा हो कैसे, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे इसको एक चीज़ रखा और उसकी डॉटर यहाँ पे की जो सिस्टर इन लॉ है, तो इसका राइट आंसर होगा हमारे पास ब्रदर, ऑप्शन ए बी सी डी, बी इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन बी ब्रदर। अगर आप यहाँ पे भी देखें तो मदर इन लॉ, रोहन के मदर इन लॉ के हस्बैंड की डॉटर, और डॉटर की फिर हमारे पास है सिस्टर इन लॉ। तो आपस में अगर हम देखें तो ये जो है सिस्टर इन लॉ जो है वो ब्रदर होगी रोहन की। तो इसका आंसर क्या है, फ्रॉम द अबव डायग्राम इट इज़ क्लियर दैट रोहन इज़ द ब्रदर ऑफ दैट वुमेन। तो यही हमसे पूछा भी गया था और यही इसका सही आंसर है। तो मुझे लगता है कि ब्लड रिलेशन में जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। सिर्फ 5 क्वेश्चन जो इस वीडियो में है, सिर्फ आपको कंसेप्ट ही क्लियर करेंगे, प्रैक्टिस से ही आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो प्रैक्टिस करें, बहुत ज़्यादा फ़ायदे उसके हैं, बहुत जल्दी आप आंसर निकाल पाएंगे एग्ज़ाम के टाइम, क्योंकि मोस्ट डिपेंड वही होता है एप्टीट्यूड पेपर में, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होते हैं, पर क्वेश्चन 1 मिनट भी मिल जाता है, वो भी बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। तो इसलिए प्रैक्टिस अपनी बहुत ज़्यादा अच्छी रखिए। अगर आप हमारे वीडियोस को पसंद कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। सभी अपने फ्रेंड के साथ अभी शेयर कर दें वीडियोस को, ताकि वो लोग भी वर्बल रीजनिंग या फिर नॉन वर्बल रीजनिंग सीख पाएँ और इंटरव्यू प्रिपरेशन भी ले पाएँ। अगर कुछ भी आप चाहते हैं किसी भी टॉपिक के ऊपर डिटेल्ड वीडियो, किसी भी रीजनिंग में, चाहे वर्बल में चाहे नॉन वर्बल रीजनिंग में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं जल्द से जल्द उसके ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।